यदि यात्रा में कभी कोई ठोकर ही न लगे तो मंजिल का महत्व तुम कैसे समझोगे? यदि कभी गलत से सामना ही न हो तो सही को कैसे पहचानोगे? जीवन के इस सफर में दो बातें हमेशा याद रखना। पहली, गुस्से में कभी कोई फैसला मत लेना, और दूसरी, अत्यधिक खुशी में बहकर कभी किसी से कोई वादा मत करना। जय श्री राधे कृष्ण। मेरे प्यारे मित्रों, आज के इस बेहद खास वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर एक क्षण के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा उसके जीवन पर हमेशा बनी रहे। उनके जीवन के सभी दुख, कष्ट और परेशानियां दूर हो जाएं और उनका घर सुख समृद्धि से भर जाए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रभु श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ लिखिए, जय श्री कृष्णा। क्योंकि आपकी यही भक्ति हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी अलौकिक और पवित्र बनाएगी। जीवन में जब भी हम किसी कठिन समय के दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं तो मन में अक्सर एक सवाल जागता है, क्या भगवान मेरे इस कष्ट को देख नहीं रहे हैं? वह क्यों मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं? लेकिन याद रखो, जैसे दिन के बाद रात का आना निश्चित है, वैसे ही सुख और दुख भी जीवन के दो अविभाज्य साथी हैं। जीवन है तो संघर्ष रहेगा ही, और जब तुम्हें लगने लगे कि तुम्हारे आगे के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तब जान लेना कि एक दरवाजा ऐसा है जो कभी बंद नहीं होता, और वह है भगवान श्री कृष्ण का दरवाजा। उम्मीद हमेशा ईश्वर से रखो, इंसानों से नहीं। एक बार एक भक्त ने रोते हुए प्रभु से कहा, हे प्रभु, मेरे द्वारा बहुत बड़ी भूल हुई है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, मैं क्षमाशील हूँ। भक्त ने फिर कहा, प्रभु, मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत बड़ी विपत्ति में हूँ। श्री कृष्ण बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा आश्रय बनूंगा। भक्त ने उदास होकर कहा, लेकिन प्रभु, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। श्री कृष्ण ने वात्सल्य से कहा, तुम अकेले नहीं हो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। भक्त ने रोते हुए कहा, मैं बहुत दुखी हूँ, चारों ओर अंधेरा है। श्री कृष्ण ने कहा, ऊपर की तरफ देखो, मैं यहीं हूँ, तुम्हारे चारों तरफ, तुम्हारे भीतर। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, जब भी ईश्वर को याद करो तो इस प्रार्थना को कभी मत भूलना, हे प्रभु, यदि कभी अज्ञानता में मैं आपकी उंगली छोड़ भी दूं, तो आप कृपा करके मेरी कलाई थाम लेना। यदि कभी मैं मोह माया के चक्रव्यूह में फंसकर रास्ता भटक जाऊं, तो आप मुझे अपने साथ ले चलना। यदि कभी मैं आपका नाम जपना भी भूल जाऊं, तो भी प्रभु, अपनी दया दृष्टि मुझ पर बनाए रखना। जब भगवान ने इस सृष्टि की रचना की और मनुष्य को बनाया, तब उन्होंने उसे तमाम गुणों और शक्तियों से पूर्ण कर दिया। लेकिन एक तत्व ऐसा था जो उन्होंने अपने पास ही रख लिया। जब मनुष्य उस दिव्य स्थान को छोड़कर धरती पर आने लगा, तब एक देवदूत ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आपने अपने चरणों के पास ऐसी क्या चीज छुपा कर रखी है जो आपने मनुष्य को नहीं दी? भगवान श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने अपने चरणों के तले शांति को छुपा कर रखा है। मनुष्य जीवन भर इस शांति की खोज में भटकेगा। वह इसे भौतिक वस्तुओं में ढूंढेगा, रिश्तों में खोजेगा, धन दौलत और सुख सुविधाओं में तलाशेगा, लेकिन वास्तविक और परम शांति उसे केवल और केवल मेरे चरणों में ही प्राप्त होगी। भगवान के पास दो असाधारण शक्तियां हैं, एक है माया और दूसरी है भक्ति। जो मनुष्य माया के जाल को छोड़कर भक्ति का मार्ग चुनता है, वही सच्चे अर्थों में भगवान से जुड़ पाता है। और जब कोई भक्त पूर्ण समर्पण के साथ उनके चरणों में अपना शीश नवाता है, तब श्री कृष्ण पूछते हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, माया या भक्ति? एक बार किसी ने प्रभु से पूछा, हे माधव, माया और भक्ति में क्या अंतर है? भगवान ने हंसकर कहा, यदि तुम दूसरों को अपनी इच्छा पर नचाना चाहते हो तो माया को स्वीकार करो, और यदि तुम मुझे अपने प्रेम की शक्ति से झुकते हुए देखना चाहते हो तो भक्ति का मार्ग चुनो।
क्योंकि माया वहाँ रहती है जहाँ जीवों पर प्रभाव डालना हो, और भक्ति वहाँ जन्म लेती है जहाँ मैं स्वयं भक्त के आगे नतमस्तक हो जाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माया के नृत्य पर यह सारा संसार नाचता है, लेकिन जब हृदय में सच्ची भक्ति आती है तो मैं स्वयं नृत्य करने पर विवश हो जाता हूँ। किसी ने पूछा, प्रभु भक्ति क्या है? उत्तर मिला, भक्ति हाथों से नहीं होती, आंखों से नहीं होती, और न ही शरीर के बल से होती है। यदि ऐसा होता तो कोई दिव्यांग, नेत्रहीन या कमजोर व्यक्ति कभी भक्ति कर ही नहीं पाता। भक्ति तो हृदय की अगाध गहराइयों से उत्सर्जित होती है, जो प्रेम और भाव के सागर में डूबकर जन्म लेती है। भक्ति कोई बाहरी कर्मकांड या आडंबर नहीं है, यह आत्मा से परमात्मा का सीधा संबंध है। जो केवल प्रेम की भाषा समझता है, मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र है। वह सुख के दिनों में भगवान को भूल जाता है, लेकिन दुख आते ही सबसे पहले उन्हें याद करता है। किसी ने पूछा, मनुष्य भगवान को सबसे ज्यादा कब याद करता है? उत्तर मिला, जब उसकी सांसें रुकने लगती हैं, जब उसकी चोरी पकड़ी जाती है, जब अकाल पड़ता है, जब व्यापार में भारी घाटा होता है, या जब वह परीक्षा में असफल होता है, तब अचानक सबको भगवान याद आने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे सुख में याद रखता है उसे दुख कभी छू भी नहीं पाता। याद रखिए, शब्दों से ज्यादा मौन, साइलेंस, मुखर होता है। रंगों से ज्यादा सफेद रंग बात करता है। स्वादों से ज्यादा प्रभाव उपवास छोड़ता है, और आंखों से बाहर की दुनिया देखने से ज्यादा जरूरत अपने भीतर झांकने की होती है। रावण के पास सोने का महल था, लेकिन शांति नहीं थी। कंस का जन्म राज सिंहासन पर हुआ था, लेकिन उसकी मृत्यु कारागार में हुई। इसके विपरीत प्रभु श्री राम वनवास में रहकर भी सुखी और शांत थे, और श्री कृष्ण का जन्म भले ही कारागार में हुआ, लेकिन उन्होंने जीवन भर संसार में केवल प्रेम ही बिखेरा। सत्य का मार्ग हमेशा कांटों से भरा होता है। जब स्वयं भगवान को इस धरती पर आकर संघर्ष करना पड़ा, तो फिर हम साधारण मनुष्य संघर्ष से अछूते कैसे रह सकते हैं? जो लोग हृदय से सच्चे होते हैं, वे अक्सर अकेले रह जाते हैं, लेकिन वह अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि साख जीवन की इस किताब में धैर्य, पेशेंस, वह धागा है जो सभी पन्नों को एक साथ बांध कर रखता है। सीमाएं सिर्फ रेखाएं नहीं होती, वे हमारी पहचान होती हैं। हवा में जब बादल गरजते हैं और भारी बारिश होती है, तब सभी पक्षी छिपने के लिए जगह ढूंढते हैं, पशु भागते हैं, मनुष्य आश्रय खोजते हैं, लेकिन केवल एक ही प्राणी ऐसा है जो इन सबसे ऊपर उठ जाता है, और वह है बाज, ईगल। बाज तूफान के डरे बिना बादलों के भी ऊपर उड़ जाता है और डर को पीछे छोड़ देता है। जीत और हार के बीच का अंतर परिस्थितियों का नहीं, बल्कि हमारी सोच का होता है। यदि आपकी सोच संकीर्ण है, तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी बड़ी दिखाई देगी, लेकिन यदि आपकी सोच ऊंची और सकारात्मक है, तो वही बड़ी समस्या अत्यंत सूक्ष्म और छोटी हो जाएगी। दुनिया से बात करने के लिए आज हमें फोन की जरूरत पड़ती है, लेकिन भगवान से बात करने के लिए केवल मौन और अंतर्मन की एकाग्रता की आवश्यकता होती है। गुस्से में बोला गया एक कड़वा वाक्य बरसों के प्रेम को एक पल में नष्ट कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा हृदय सोने से भी अधिक कीमती है, इसे किसी की कड़वी बातों से आहत मत होने दो। यदि आज समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तो विश्वास रखो कि आने वाला कल तुम्हारी सफलता की गवाही देगा। केवल निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपना कर्म करते जाओ, क्योंकि तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म है, फल नहीं। फल कब, कहाँ और कैसे देना है, इसका निर्णय केवल वही लेता है जो इस समस्त सृष्टि का रचयिता है। बात भले ही छोटी लगे, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। एक टूटा हुआ समाज और एक छिन्न भिन्न परिवार कभी भी नेतृत्व नहीं कर सकता, लेकिन आपस में लड़ झड़कर वे किसी तीसरे को राजमुकुट जरूर पहना देते हैं। जिस परिवार या समाज में बुजुर्गों को प्रेम और सम्मान दिया जाता है, वहाँ ईश्वर का स्थायी निवास होता है। जहाँ संपत्ति का बंटवारा होता है,
वहाँ महाभारत रची जाती है और जहाँ सुख दुख और प्रेम का बंटवारा होता है, वहाँ रामायण का जन्म होता है। जिस दिन कोई व्यक्ति किसी दूसरे को नीचे गिराने की सोच रखता है, ठीक उसी दिन से उसका स्वयं का पतन शुरू हो जाता है। प्रकृति हमें मधुमक्खियों के माध्यम से सिखाती है कि एकता में कितनी बड़ी शक्ति छिपी है। एक अकेली मधुमक्खी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब वे संगठित हो जाती हैं तो बड़े से बड़े जंगल को हिलाने का दम रखती हैं। एकता, प्रेम और सामूहिक भावना ही जीवन की असली ताकत है। जीवन जीने के केवल दो ही रास्ते हैं। एक, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के पीछे भागते रहो, और दूसरा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसी में सच्चे आनंद की खोज करो। इतने सरल और सहज बनो कि हर कोई तुम्हारे पास बैठ सके, और इतने ऊंचे उठो कि जब तुम खड़े हो तो कोई दूसरा बैठा न रहे। उड़ान भरना जरूरी है, चाहे बार बार गिरना ही क्यों न पड़े। संघर्ष जरूरी है, चाहे वह खुद के विचारों से ही क्यों न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संतान पिता से संघर्ष और माता से संस्कार सीखती है, वही इस संसार की वास्तविक शिक्षा से शिक्षित होती है। यदि ईश्वर पर अटूट विश्वास है तो जो भाग्य में लिखा है वही पाओगे। लेकिन यदि तुम्हें खुद पर विश्वास है तो ईश्वर भी तुम्हारा भाग्य तुम्हारी इच्छा के अनुसार लिख देता है। मनुष्य चाहे कितना भी महान या शक्तिशाली क्यों न बन जाए, प्रकृति हमेशा अपना संतुलन, बैलेंस बनाए रखती है। प्रकृति ने कोयल को मधुर आवाज दी, लेकिन उसका सुंदर रूप छीन लिया। मोर को अत्यंत सुंदर रूप दिया, लेकिन उसकी आवाज को कड़वा कर दिया। मनुष्य को इच्छाएं दी, लेकिन उसके जीवन से संतोष छीन लिया। और साधु संतों को संतोष दिया तो उनसे सांसारिक जगत छीन लिया। अहंकार एक ऐसी बीमारी है जिसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन यह इंसान को भीतर से पूरी तरह शून्य कर देती है। हे मानव, जो ईश्वर पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है, उसकी सत्ता के आगे तुम्हारा ये घमंड क्या मायने रखता है। यदि आज तुम किसी बड़े संकट में हो तो समझ लो कि ईश्वर तुम्हें और अधिक मजबूत बनाकर विजयी देखना चाहते हैं। कभी कभी खुद को कमजोर महसूस होने देना भी एक तरह की शक्ति है, क्योंकि इससे मन का भारीपन हल्का हो जाता है। जीवन में अपनी सीमाएं पहचानो, चाहे वह प्रेम की हो या क्रोध की। हमेशा याद रखना, वस्तुएं इस्तेमाल करने के लिए होती हैं और इंसान प्रेम करने के लिए। लेकिन आज की दुनिया में सब कुछ उल्टा हो रहा है। इंसानों का इस्तेमाल किया जा रहा है और वस्तुओं से प्रेम। ये दुनिया भी कितनी अजीब है। जिसकी आंखों में नींद है उसके पास आरामदेह बिस्तर नहीं है, और जिसके पास मखमली बिस्तर है उसकी आंखों में नींद नहीं है। जिसके हृदय में करुणा है उसके पास दान करने के लिए धन नहीं है, और जिसके पास अपार धन है उसके दिल में सहानुभूति नहीं है। सफल होने के लिए कठिन परिश्रम अनिवार्य है। कुछ लोग सफल हो जाते हैं और जो नहीं हो पाते, वे अपनी असफलता के लिए परिस्थितियों को दोष देते हैं। लेकिन सच तो ये है कि परिस्थितियां कभी अंतिम नहीं होती। हमारी सोच ही अंतिम फैसला करती है। तितली और मक्खी दोनों में ही रस ग्रहण करने की क्षमता होती है, लेकिन तितली हमेशा फूलों से अमृत लेती है, जबकि मक्खी गंदगी पर बैठती है। यही दृष्टिकोण का अंतर हमारे जीवन। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारी सोच ऊंची है तो जीवन की हर समस्या छोटी लगने लगेगी। ये जीवन तुम्हें हार मानने के लिए नहीं, बल्कि संघर्ष करके जीतने के लिए मिला है। सच्चे और ईमानदार इंसान को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए बहुत सारे शब्द बोलने पड़ते हैं, जबकि एक झूठा व्यक्ति अपनी मीठी मुस्कान से सब कुछ जीत लेता है। संकीर्ण मानसिकता संदेह की आग को हवा देती है, जबकि उदार मानसिकता ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। भगवान कहते हैं, यदि तुम जीवन में स्थायित्व और आदर चाहते हो तो नमक की तरह बनो, जो सीधे आंखों को तो दिखाई नहीं देता, लेकिन भोजन के स्वाद में हर जगह व्याप्त रहता है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे से ही शुरू होता है। और यदि संकल्प दृढ़ हो तो मंजिल तक पहुंचना निश्चित है। जो लोग हमेशा मीठी बातें करते हैं और तुम्हारी तारीफ करते हैं,
जरूरी नहीं कि वे तुम्हारे सच्चे शुभचिंतक हों, क्योंकि मीठी बातों की आड़ में अक्सर स्वार्थ छिपा होता है। सब चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती, इसलिए बहुत संभल कर कदम बढ़ाओ। आंखें कई बार धोखा खा जाती हैं और झूठ को सच मान लेती हैं, इसलिए आंखों से देखो जरूर, लेकिन आंख मूंद कर किसी पर भरोसा मत करो। गुस्सा इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। जब कोई अत्यधिक क्रोध करता है तो उसके अपने ही उससे दूर होने लगते हैं। गुस्से के आते ही बुद्धि चली जाती है, और यदि तुम अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर सकते तो जीवन की बड़ी चुनौतियों का सामना कैसे करोगे? सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास और आशा ही जीवन का आधार है। इन्हें बनाए रखने के लिए संयम और ईश्वर में अटूट विश्वास बहुत जरूरी है। हर मनुष्य को समय समय पर अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए। आत्मबोध के माध्यम से ही मनुष्य को अपने गुणों और दोषों का सही ज्ञान मिलता है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करके उन्हें सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तभी हमारा व्यक्तित्व और अधिक निखरता है। आत्म पर्यवेक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन, मनुष्य को निराशा के अंधकार से निकालकर आशा के प्रकाश की ओर ले जाता है। ये प्रक्रिया भले ही कठिन हो, लेकिन इसका परिणाम अत्यंत सुखद और मधुर होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। अपने कर्तव्य को समझो और पूरे मन से उसे पूरा करो। ये शिक्षा हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए बिना रुके प्रयास करते रहना जरूरी है। जो व्यक्ति अपनी आलोचनाओं को सुन सकता है और उन्हें सहन करने का साहस रखता है, वही वास्तव में एक सच्चे साधु या ज्ञानी के समान होता है। रिश्तों को बनाए रखने के लिए थोड़ा झुकना सीखो। हर बार झुकना अहंकार का नाश नहीं, बल्कि आपकी समझदारी और बड़प्पन का परिचय देता है। यदि ज्ञान पाकर मन में अहंकार जन्म लेता है तो वह ज्ञान विष के समान घातक हो जाता है। लेकिन यदि उसी ज्ञान से मन में नम्रता और विनय का उदय होता है तो वह ज्ञान संसार के लिए अमृत बन जाता है। मन की स्थिरता ही वास्तविक सुख है। न धन, न पद, न यश, ये सब क्षणभंगुर हैं। किसी भी व्यक्ति को उसके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव और आचरण से आंको। मेरे प्रिय मित्रों, मनुष्य एक चलती फिरती किताब की तरह है और उसकी वाणी उस किताब पर लगा हुआ ताला है। जब वह ताला खुलता है तभी पता चलता है कि उस किताब के भीतर ज्ञान के अनमोल रत्न भरे हैं या सिर्फ राख की ढेरी। अपनी कोशिशों पर धैर्य रखो, अपने मन को पवित्र करो और साक्षात गोविंद पर विश्वास रखकर अपना जीवन जियो। यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है, जिसे हर मनुष्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने दोषों को पहचानकर सही मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसका कल्याण निश्चित होता है। मेरे प्रिय साथियों, आज की इस आध्यात्मिक और प्रेरणादायक अमृतवाणी का हम यहीं समापन करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके हृदय को छुआ है, यदि इससे आपको जीवन जीने की एक नई राह और सच्ची शिक्षा मिली है, तो कृपया इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में प्रभु के नाम की जयध्वनि जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिखना बिल्कुल न भूलें। आप सभी के इस अगाध प्रेम, सहयोग और भक्ति के लिए हमारे हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।